Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Simran Poddar and you're watching Life at NIFT. कुछ दिनों के बाद ये नाम बदल के मैं सिमकाज रखने वाली हूँ वापस से। तो आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फाइनली मैं Q&A वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ जहाँ पर आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब। देखो भाई, ये मुझे जो लगता है मैं वही बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो भी मुझे समझ आता है और मेरे लिए वो सही गलत है, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगी। ठीक है, चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस 4-year निफ्ट प्रोग्राम। तो मैंने तो 13 से 14 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन फी में दिए हैं, बाकी रहने खाने पीने का मैं हटा के बोल रही हूँ। So 13 to 14 lakh is the course fee structure of NIFT program. Whatever you choose, if you choose fashion communication, fashion designing, textile designing, or any campuses, you will have to pay 13 to 40 lakh rupees for the 4-year NIFT program. And yes, per semester it will take around 1,60,000 rupees. और ये हर सेमेस्टर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। Yes. And talking about कि अभी किस तरीके से जूनियर्स ने फीस दिया होगा, तो I have heard somewhere कि it 10% increased every year. It increases 10% every year. I don't know why. कि हमारे सीनियर्स ने कम पैसे दिए होंगे, हमने ज़्यादा दिए, और हमारे जूनियर्स ने इससे भी ज़्यादा पैसे दिए। Okay. I don't know इस पैसे का क्या होगा, but yes. उसके बाद moving on to the next question. Let me see first what is the next question. So the next question is, if my parents has less than 1.5 lakh per annum, can I apply or can I do apply in NIFT college? So there is a scholarship program called Sarthak. Okay, you will get a scholarship. Somebody take 100% scholarship, 75, 25. It depends on the it's a very tough interview kind of thing or process to pass Sarthak, क्योंकि you will have different documents, you have to make different documents कि आपके बड़े बहन क्या कर रही है, आपकी छोटे भाई क्या कर रहे हैं, उनकी इनकम कितने हैं, आपके पेरेंट्स की इनकम कितने हैं, आपके नाम पे ज़मीन कितनी है, आपके घर में फ्रिज है कि नहीं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। जितना मैंने सुना मैं वही बता रही हूँ, ठीक है, मेरा कुछ भी इसमें फिल्टर नहीं है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है, बहुत सारे राउंड में होते हैं, और यू हैव टू गिव देम द वेरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग टू गेट द सार्थक इंटरव्यू। और बहुत सारे बच्चों को 100% मिल जाता है, बहुत सारे 75, 25। एंड मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, इसीलिए हम लोग आउट थे स्कॉलरशिप से सार्थक। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके पेरेंट्स कितना कमा रहे, क्या कर रहे, नहीं कर रहे, वो सब कुछ नहीं। आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, यू आर नॉट बी एबल, यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। यस, सो साफ शब्दों में लिखा हुआ था ये चीज़। तो आपके फैमिली मेंबर में नहीं होना चाहिए, आई मीन जो भाई बहन पापा मम्मी में नहीं होने चाहिए। सो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे एक वीडियो में जिसमें मैंने जापानीज की वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये कौन सा कॉलेज है, ये कौन सा कॉलेज है, ये कौन सा कॉलेज है। तो ये निफ्ट है जहाँ पर यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न सम लैंग्वेज इन अ वीक, इन अ 1 or 2 week। ठीक है, ये एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जहाँ यू विल गेट टू लर्न। each semester you have given some क्या बोले उसको, options to choose। क्या तो बोलते हैं उसको, मैं भूल गई हूँ अभी। ऐसा उसमें डांस भी होता है, मेकअप भी होता है, उसमें जापानीज भी होती है, उसमें योगा होता है, क्लासेस होती है, और ये आपकी चलते रहती है हर सेमेस्टर में, और आप उसे चूज कर सकते हो। GEM बोलते हैं, हाँ यस, GEO। और GEO में आप ऐसा चूज करते हो डांस और ये सब, और M होता है एक मैंडेटरी कुछ तो होता है, पता नहीं, मैं भूल गई हूँ अभी, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी हूँ अभी। तो आप वो चूज कर सकते हो। तो उसमें हमारी जापानीज लैंग्वेज थी जो हम लोग सीख सकते थे। तब मैंने जापानीज क्लासेस ली थी, जो कि हमारे वीक में एक क्लासेस होते थे। वीक में एक क्लासेस नहीं होती थी,
मान लो कि 2 वीक पूरा पढ़ाई है, ठीक है, तो सेकेंड हाफ हमारी जापानीज की क्लासेस होती थी, उसमें आपको वो सिखा देते थे जो भी सिखा सकते थे, उसके बाद फिर वो काम नहीं आती थी, मतलब आप भूल जाते हो, कितना याद रहेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक डांस होता था, तो योगा क्लासेस होती थी, जुम्बा क्लासेस होती थी, तो आप हर सेमेस्टर में एक फन एक्टिविटी ले सकते हो जो कि आप कर सकते हो, और उसमें भी मार्क्स होते थे बाय द वे। तो ये था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कौन सा लैपटॉप है दीदी, आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हो दीदी? मेरा तो लैपटॉप काफी पुराना है, इट्स एसर नाइट्रो 5 और ये काफी पुराना हो चुका है। आई हैव टू बाय न्यू वन, होपफुली आई एम मैनिफेस्टिंग इट, आई विल बाय दिस ईयर ओनली अ न्यू लैपटॉप। सो यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे, कि अगर मुझे नेफ्ट दिल्ली में एडमिशन लेना है तो क्या मुझे दिल्ली जाके एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? एक्चुअली नो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिल्ली में एडमिशन लेना है तो आपको दिल्ली जाके एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना, बिहार में हो, यूपी में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, तो आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हो, वहां पर यू विल गिवन द ऑप्शन टू चूज इन विच स्टेट सिटी यू वांट टू गिव द एग्जामिनेशन, है ना। तो आप वहां से जो भी आप सेंटर चूज करोगे, आप वहां जाके सेंटर पे एग्जाम दोगे, एंड आप मान लो कि फर्स्ट पास हो गए फर्स्ट प्रोसेस में, देन सेकंड प्रोसेस में आपको जो सिचुएशन टेस्ट होती है ना, उसमें आपको वापस से चांस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह निफ्ट के कैंपसेस हैं, ऑलमोस्ट 19 कैंपसेस हैं। तो अगर अब मैं पटना में हूँ और मैं बिहार की हूँ, तो निफ्ट पटना में मुझे मेरा सिचुएशन टेस्ट होगा। इस तरीके से आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको निफ्ट दिल्ली जाना है तो आपको निफ्ट दिल्ली में एडमिशन लेना है तो आपको निफ्ट दिल्ली जाके देना पड़ेगा। गॉट योर आंसर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अटेंडेंस कितना इम्पोर्टेंट है कॉलेज में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अटेंडेंस आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। और अगर मान लो कि आपके 5 सब्जेक्ट है ना, तो आप उस 5 सब्जेक्ट में आप सिर्फ कंटिन्यू 3 या 4 दिन मिस कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू मिस कर रहे हो तो मान लो कि सुबह भी सेम क्लासेस हो रही है, शाम में भी सेम क्लासेस हो रही है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ सेम क्लासेस हो रही है, तो यू कैन बंक 6 क्लासेस, 6 सेशंस, और उसके बाद अगर आप करोगे तो 75 से कम हो जाएगा। भाई अटेंडेंस की वजह से क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने, इतना ज़्यादा टेंशन होता था, क्योंकि हम लोग ऐसा देखते रहते थे, अच्छा कैलकुलेट कर रहे, ओ अच्छा मेरा 2 अटेंडेंस बचा है इसमें, और मैं अब नहीं कर सकती, अब कोई इमरजेंसी आने पड़ी हम लोग कुछ छुट्टी ले सकते हैं या बंक मार सकते हैं, ऐसा होता था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे, कि वहाँ निफ्ट में क्या सिर्फ गर्ल्स होती हैं? तो आई डोंट नो, बट मेजॉरिटी इज यस, मेजॉरिटी में गर्ल ही है। देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस जहाँ पर तो सिर्फ 2 या 3 लड़के थे हमारे बैच में। ऐसे एक डिपार्टमेंट था जहाँ पर सिर्फ 2 या 3 लड़के ही थे, उसके अलावा लड़के थे ही नहीं। 35 स्टूडेंट्स में 2 लड़के थे, 2 या 3 लड़के थे, और उसके बाद उसमें सिर्फ लड़कियां थी। तो यस, मेजॉरिटी इज गर्ल। Moving on to the next question, somebody asked that can we have to buy camera or we can issue it like how we issue books in the library. So yes, we can issue cameras in the photography lab, ठीक है, but if you want to get outside, कि अगर तुम कैमरा लेके जा रहे हो, if you want to go outside or you want to carry the camera, कॉलेज का कैमरा, so you won't allow, ठीक है, they won't allow you to go outside the campus. अगर तुम्हें शूट के लिए कैमरा चाहिए होगा ना, तो they will allow for in the interior campus, but कॉलेज के बाहर ले जाना is not, they will not allow. तो कर सकते हैं, पर एफसी के लिए थोड़ा मैंडेटरी कर देते हैं। और अगर आपको पसंद है फोटोग्राफी तो आई वुड सजेस्ट बाय इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। What is your Insta ID? My Insta ID is Simran Poddar 016.
यहाँ पर मैं कहीं QR कोड डाल दूंगी या फिर लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। somebody asked me that कि निफ्ट फैशन कम्युनिकेशन में डिजिटली इलस्ट्रेशन करना होता है या फिर हैंडमेड इलस्ट्रेशंस होते हैं। आई वुड से कि मोस्टली डिजिटल चीज़ें ज़्यादा होती है rather than हैंडमेड चीज़ें। We have to do lot of digital things like making posters, making brochures, making books, or UI UX, or design thinking approach, process, theories, documentation, ये सब होती है। तो yes, digitally ज़्यादा काम होता है rather than manually. Moving on to the next question, how I got my first internship. तो फर्स्ट इंटर्नशिप ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ऑथेंटिक है और बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए, बट हर कोई नहीं बताएगा आपको, ना ही मैंने कहीं देखा है कि लोग बता रहे हैं ये सब चीज़ें। तो मेरा जो पहला इंटर्नशिप था ना, वो मेरे फैकल्टी के थ्रू मुझे मिला था। क्योंकि अब मैं रीज़न भी देती हूँ। फैकल्टी के थ्रू इससे मिला था कि अब जब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई काम नहीं है, तो क्यों मुझे इंडस्ट्री लेगी, ठीक है, क्यों कोई इंडस्ट्री लेगी मुझे। क्योंकि अगर मैं किसी को अगर भेज भी रही हूँ ना, अपना काम भेज रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैंने असाइनमेंट्स भी दिए थे कुछ जगह के, और मुझे वहाँ पर मतलब ठीक नहीं लगा तो मैंने नहीं किया। बट क्या होता है कि आप जो उस टाइम पे मेंटर मेंटीज होते हैं, आप किसी के मेंटी होते हो, आपके वो मेंटर होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज होते हैं जिनके कनेक्शन अच्छे होते हैं, और वो थर्ड ईयर में दे गाइड यू, दे हेल्प यू टू रीच आउट इंडस्ट्री फर्स्ट। उसके बाद यू विल हैव द इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल वर्क, क्योंकि एकेडमिक वर्क और प्रोफेशनल वर्क आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और वो आपको एक फैकल्टी के थ्रू बोल सकते हो, कनेक्शन के थ्रू ही मिलता है। फर्स्ट इंटर्नशिप कनेक्शन के थ्रू ही मिलता है, मैं तो मानूंगी। हमारे ऑलमोस्ट क्लास में सभी को कनेक्शन के थ्रू ही मिला था, या फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और फर्स्ट इंटर्नशिप अनपेड भी होता है और पेड भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द, मैं क्या ही बोलूँ अब ये। और फिर तो पहला इंटर्नशिप मुझे मेरे फैकल्टी के थ्रू मिला था, और दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी थी, MNC थी। यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड, अगर यू हैव वॉच्ड मेरे इंटर्नशिप के व्लॉग्स, सो येस, आई वेंट टू कोलकाता एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैं अभी तक उन लोगों को मिस करती हूँ, और मैं 1 साल होने वाला है, मैं अभी तक कोलकाता नहीं गई हूँ जब से मैं इंटर्नशिप से आई थी, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से कोलकाता जा पाऊँ। ओके, तो पहला इंटर्नशिप तो मैंने आपको पहले भी बताया ना कि लिंक्डइन पे फॉलो करना स्टार्ट कर दो, कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो, पोस्ट डालना स्टार्ट कर दो, सब कुछ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहीं से आपको कनेक्शन मिलेगा, वहीं से आप किसी के थ्रू पहुंच पाओगे, कनेक्ट बिल्ड कर पाओगे, और वहीं से आपको अपना जॉब भी मिल सकता है। कब कहाँ किसको क्या मिल जाए कुछ नहीं बता सकता कोई, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, एंड थैंक यू सो मच। अभी कुछ दिनों तक सेटिंग वीडियो ही आएगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बतानी थी बट मैं बता नहीं पा रही थी। तो यस, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और यस, टाटा बाय बाय, मर के जिंदा हुई हूँ भाई, थोड़ा लाइक ठोक दो या कमेंट भी कर देना, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। रेड बुल को एनर्जी आ गया, एनर्जी दो मुझे, एनर्जी दो, क्योंकि एनर्जी नहीं आ रहा है। एनर्जी ड्रिंक चाहिए था, क्योंकि मुझे बोला नहीं जा रहा है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, मेरे अंदर से एनर्जी चला गया है। ऑन है ना वीडियो, ये नहीं हो रहा है ऑन। ओके